शांति। ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इसमें हम अयोध्या कांड के 67वें सर्ग को पढ़ रहे थे। और इस 67वें सर्ग में जब भरत जी सेना लेकर चित्रकूट पर्वत पे पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद में उनकी सेना को देखकर जो लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, तो उसके विषय में थोड़ा वर्णन किया गया है। और यहाँ पर हमने 3 श्लोक पढ़ लिए थे, जिसमें कि एक दृश्य दृश्य उपस्थित किया गया था। महर्षि वाल्मीकि जी ने यह दृश्य उपस्थित किया था कि श्री राम जी जो है एक पर्वत की चोटी पर सीता जी के साथ में बैठे हैं, और अपना जो है सीता जी का भी और अपना मन बहलाने के लिए, एक तरह से जैसे मन लगाने के लिए उस रम्य पर्वत का दर्शन करा रहे हैं। तो इस प्रकार का एक दृश्य वहां पर है कि वहां पर मंदाकिनी नदी की शोभा है। इस प्रकार से वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है। तो चौथे श्लोक से देखते हैं। तो चौथा श्लोक है, तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः सैन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नभस्पृशौ। तो चौथा श्लोक, इसके अलग अलग शब्द, तथा, तत्र, असतः, तस्य, भरतस्य, उपयायिनः, सैन्य रेणुः च शब्दः च प्रादुः आस्तां नभस्पृशौ। प्रादुरास्ताम पूरा ही लिया जाएगा एक शब्द। तो इसका हम अन्वय इस तरह से करते हैं, तस्य, तत्र, तथा असतः, तस्य तत्र तथा आसतः, भरतस्य उपयायिनः सैन्य नभस्पृशौ रेणुः च शब्दः च प्रादुरास्ताम। प्रादुरास्ताम क्रियापद है। तो अभिप्राय हुआ इसका कि उस प्रकार के वहां उपस्थित ऐसे भरत जी और उनकी सेना, और उनकी सेना के चलने से जो आकाश को छूने वाली जो धूल थी, और इतनी बड़ी सेना के चलने का जो शब्द था, हाथी घोड़े इत्यादि सब थे, वो शब्द वहां पर सुनाई दिए। वो धूल दिखाई दी और शब्द सुनाई दिए। तो क्योंकि ये शब्द और धूल जो है वो छुपाई नहीं जा सकती है, आवाज तो होगी और वो गूंजेगी। ऐसे ही धूल भी उड़ेगी तो दिखेगी। तो वो सब कुछ वहां पर पता चल रहा था।
तो 5वें श्लोक में देखते हैं, ये वर्णन कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी उस स्थिति का जो वहां पर थी। 5वां श्लोक है, एतस्मिन्नन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः अर्दितायूथपामत्ताः सयूथा दुद्रुवुर्दिशः। अलग अलग शब्द हैं। एतस्मिन् अंतरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः अर्दिताः यूथपाः मत्ताः सयूथाः दुद्रुवुः दिशः। और इसका अन्वय इस तरह से करते हैं, एतस्मिन् अंतरे अर्दिताः मत्ताः यूथपाः सयूथाः महताः शब्देन त्रस्ताः ततः दिशः दुद्रुवुः। तो अभिप्राय हुआ, तो इसी बीच में जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था, अर्दिताः अर्थात जो कष्ट को प्राप्त हुए हैं, सामान्य रूप से जो रोग का नाम है अर्दित, लेकिन यहाँ कष्ट के अर्थ में ये जो बहुत विकल हो गए हैं, कष्ट प्राप्त किए हुए हैं ऐसे, और पागल जैसे हुए हुए जो हाथियों के जो समूह थे, जो अपने अपने समूह के एक तरह से राजा थे, और वो अपने समूहों के साथ में ऐसे जो हाथी और हाथियों के समूह थे, वे सब दिशाओं में, वे उस महान भयंकर शब्द के कारण से, क्योंकि देखिए जंगल में जो हाथी वगैरह है उनको शांत वातावरण मिलता है, लेकिन जब इतना भयंकर इतनी बड़ी सेना जब चल रही होती है तो उसका शब्द होता है, धूल उड़ती है, तो उससे जो है वो परेशान हो गए। तो भयंकर शब्द से वो परेशान होकर सब दिशाओं में इधर उधर दुद्रुवुः दौड़ने लगे, भागने लगे। फिर छठा श्लोक देखते हैं, तांश्च विद्रवतो दृष्ट्वा तं च श्रुत्वा च निःस्वनम् उवाच रामः सौमित्रिम् लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्। तो इसके शब्द को अलग अलग करते हैं, तान च विद्रवतः दृष्ट्वा तं च श्रुत्वा च निःस्वनम् उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं दीप्त तेजसम। और इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं, तान च विद्रवतः दृष्ट्वा तं च निःस्वनं श्रुत्वा च। निःस्वनं च श्रुत्वा रामः दीप्त तेजसम सौमित्रिम लक्ष्मणम उवाच। तो कहते हैं, देखिए यहाँ पर ऋषि वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि उन इधर उधर दौड़ते हुए, जो एक तरह से बेजुबान कहते हैं उनको, निस्वनम, जिनमें जिनके पास वाणी नहीं है, ऐसे जो उन पशुओं को इधर उधर दौड़ते हुए देखकर और उनकी ध्वनि सुनकर, क्योंकि जब दौड़ेंगे इधर उधर तो चिंगाड़ेंगे भी, तो ये सब देखकर और सुनकर
श्री राम जी जो अत्यंत तेजस्वी सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी को यह बोले, क्या बोले, वह 7वें श्लोक में है। हंत लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया भीमस्तनित गंभीरस तुमुलः श्रूयते स्वनः। तो श्री राम जी कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, शब्द अलग अलग हैं। हंत लक्ष्मण पश्य इह सुमित्रा सुप्रजाः त्वया भीमः भीम स्तनित गंभीरः तुमुलः श्रूयते स्वनः। तो अब इसको हम अन्वय में लगाते हैं। हंत लक्ष्मण त्वया सुमित्रा सुप्रजाः। कुछ भी कहने से पहले श्री राम जी थोड़ा जो है प्रशंसा कर देते थे, तो ये थोड़ी प्रशंसा में कहा लक्ष्मण जी की। इह पश्य भीम स्तनित गंभीरः तुमुलः स्वनः श्रूयते। तो कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, आपके द्वारा माता सुमित्रा जो है वो उत्तम प्रजा वाली हुई, अर्थात आपको पाके उत्तम पुत्र को उन्होंने प्राप्त किया आपके द्वारा। आप जरा देखिए यहाँ पर, यह पश्य, यहाँ देखिए, भीम स्तनित, ये भयंकर बादल की गड़गड़ाहट जैसा, गंभीर तुमुलः, बहुत ही भयानक रणव्याकुल शब्द, तुमुलः स्वनः, मतलब तुमुल शब्द जो है सामान्य अर्थ में नहीं आता। तुमुल जैसे कोई लड़ने के लिए व्याकुल हो, ऐसा शब्द जब होता है, तो इस प्रकार का जो शब्द, इस प्रकार की जो ध्वनि आ रही है स्वनः, ये श्रूयते, ये सुनाई दे रहा है, जरा देखो, पश्य यह, ऐसा उन्होंने कहा। तो 8वां श्लोक है। स लक्ष्मण स लक्ष्मण संत्वरितः सालमारुह्य पुष्पितम् प्रेक्ष्यमाणो दिशः सर्वाः पूर्वां दिशमुदैक्षत। तो देखिए, जो गुरुकुलों में रहे हुए बालक होते हैं, तो उनको बड़ा अभ्यास होता है, वृक्षों पे चढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी लक्ष्मण जी तुरंत अपना देखने के लिए, क्या हुआ, कहाँ पर क्या हो रहा है देखने के लिए, और वृक्ष पे चढ़ गए। यहाँ पर ये इस श्लोक में बताया जा रहा है, इसकी हम अन्वय देखते हैं। स लक्ष्मणः संत्वरितः पुष्पितं सालम आरुह्य सर्वाः दिशः प्रेक्ष्यमाणः उत पूर्वां दिशम ऐक्षत। और इसका अभिप्राय हुआ, वो लक्ष्मण जी बड़ी शीघ्रता के साथ में, बड़ी तेजी के साथ में, जो पुष्पित हुआ हुआ ऐसा था जिसपे फूल लग रहे थे, ऐसे साल के वृक्ष पर चढ़ गए, और चढ़कर, आरोहे चढ़कर, सर्वा दिशा प्रेक्षमाण, सब दिशाओं में देखते हुए, और उत पूर्वाम दिशम, पूर्व की दिशा को ऐक्षत, उन्होंने देखा।
पूर्व की दिशा को विशेष देखा उन्होंने। 9वें श्लोक को देखते हैं। उदङ्मुखः प्रेक्ष्यमाणो ददर्शं महतीं चमूं रथाश्वगजसंबाधां यत्तैर्युक्तां पदातिभिः। तो इसके शब्द अलग अलग है। उदङ्मुखः प्रेक्ष्यमाणः, ददर्श महतीं चमूं रथ अश्व गज संबाधाम यत तैह युक्ताम पदातिभिः। तो क्या देखते हैं? इसका अन्वय हम करते हैं, देखिए। उदङ्मुखः प्रेक्ष्यमाणः रथ अश्व गज संबाधाम यत पदातिभिः युक्ताम महतीं चमूं ददर्श। तो जब उन्होंने उत्तर की ओर मुख किया, उत्तर की ओर देखते हुए, प्रेक्ष्यमाण उत्तर की ओर देखते हुए उन्होंने क्या देखा? रथ अश्व गज, हाथी घोड़े और रथों के साथ में जुड़ी हुई, और जो कि पैदल सेना से भी युक्त थी, पैदलों से भी, बहुत सारे पैदलों से भी युक्त थी, ऐसी बहुत बड़ी सेना उन्होंने ददर्श देखी, लक्ष्मण जी ने। अब 10वां श्लोक देखते हैं, देखिए। तामश्वगज संपूर्णाम रथध्वज विभूषिताम शशंस सेनाम रामाय वचनम चेदमब्रवीत। अलग अलग शब्द हैं। ताम अश्वगज संपूर्णाम रथ ध्वज विभूषिताम शंस सेनाम रामाय वचनम च इदम अब्रवीत। और इसका अन्वय इस तरह से करते हैं। ताम अश्वगज संपूर्णाम रथ ध्वज विभूषिताम सेनाम शंस रामाय च इदम वचनम अब्रवीत। तो लक्ष्मण जी ने उस सभी, जो हाथी घोड़े से पूर्ण ऐसे रथ और ध्वज से जो विभूषित इस प्रकार की सेना का विवरण श्री राम जी के लिए कहा, और फिर श्री राम जी को यह वचन कहा, बोले। क्या बोले? 11वें श्लोक में देखते हैं। अग्निम संशमय त्वार्यः सीता च भजतां गुहां संजय कुरुष्व चापं च शरांश्च कवचं तथा। तो लक्ष्मण जी श्री राम जी से कह रहे हैं, इसके शब्द अलग अलग हैं। अग्निम संशमयतु आर्यः सीता च भजतां गुहां संजय कुरुष्व च आपम चापम, चापम ही है वो, चाप नहीं है, चापम च शरांश शरांच कवचम तथा। तो इसका अन्वय इस तरह कहते हैं, करते हैं। आर्यः अग्निम संशमयतु सीच सीता च गुहां भजताम तथा तथा च शरांश्च कवचम च आपम संजय कुरुष्व। तो कहते हैं लक्ष्मण जी कि हे आर्य, श्री राम जी को
संबोधन कर रहे हैं, आर्य कहेंगे। आदरणीय जो भी हो और बहुत अच्छे हो, बहुत श्रेष्ठ हो, उनको आर्य शब्द से संबोधित किया जाता है। तो श्री राम जी को आर्य कह के संबोधित करके कहते हैं कि अग्निम संशमयतु, अग्नि को बुझा दीजिए। और सीता जी, आप गुफा में चली जाइए, गुफा का सेवन कीजिए, अर्थात गुफा में चले जाइए। और फिर कहते हैं, और अपने जो शर हैं, बाण हैं और कवच हैं, और अपने चाप अर्थात धनुष को सज्जम कुरुष्व, सज्जम अर्थात ज्य, डोरी को कहते हैं, डोरी चढ़ा लीजिए, ज्य सहित कीजिए, मतलब डोरी सहित कर लीजिए धनुष को। तो उनको इस प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं कि फटाफट ऐसे कीजिए, आप अग्नि बुझा दीजिए, सीता जी आप जो है गुफा के अंदर चले जाइए, और अपने कवच और बाणों को संभाल लीजिए, और धनुष पे डोरी चढ़ा लीजिए। ये जो है उन्होंने तुरंत श्री राम जी को ऐसा कहा। 12वां श्लोक है। तम रामः पुरुष व्याघ्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाच, अंगावेक्षस्व सौमित्रे कस्ये मां मन्यसे च मूम्। तो अलग अलग शब्द हैं इस श्लोक के। तम रामः पुरुष व्याघ्रः लक्ष्मणं प्रति उवाच ह, अंग अ, आवेक्षस्व सौमित्रे कस्य इमाम मन्यसे चमूम। अन्वय इस प्रकार करते हैं, पुरुष व्याघ्र रामः ह तम लक्ष्मणं प्रति उवाच, हे सौमित्रे, अंग आवेक्षस्व, इमाम चमूम कस्य मन्यसे। तो श्री राम जी कहते हैं, सिंह के समान जो पुरुष श्री राम जी हैं, शक्तिशाली श्री राम जी, उन्होंने निश्चय से उन लक्ष्मण जी को उत्तर में कहा, प्रत्युवाच, कि हे लक्ष्मण जी, हे सौमित्रे, उस सेना के लक्षणों को, अंगों को अच्छे से देखो, उनका निरीक्षण करो। यह सेना तुम किसकी मानते हो, को देखकर बताओ कि उस सेना को तुम किसकी मानते हो। ये प्रश्न किया उनसे। 13वां श्लोक। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्, दिदक्षन्नियतां सेनां रुषितः पावको यथा। शब्द अलग अलग हैं। एवं उक्तः तु रामेण लक्ष्मणः वाक्यम अब्रवीत्, दिदक्षन् इव तां सेनां रुषितः पावकः यथा। और इसका अन्वय इस प्रकार है, रामेण एवं उक्तः तु लक्ष्मणः रुषितः यथा पावकः, दिदक्षन् इव तां सेनां
वाक्यम अब्रवीत। श्री राम जी के द्वारा ऐसे कहे हुए जो लक्ष्मण जी थे, ऐसा जो उन्होंने राम जी ने उनसे कहा, तो लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हो गए, रुषिता, बहुत ही क्रोध में भर गए, जैसे कोई अग्नि हो, जैसे कोई अग्नि हो, और वो जला डालेंगे, जैसे इव, जला डालने के समान, ताम सेना, उस सेना को इस प्रकार से क्रोधित हुए कि जैसे वो उस सेना को जला डालेंगे। और वाक्यम अब्रवीत, फिर वो उन्होंने ये वाक्य कहा, वो 14वां श्लोक है। संपन्नम राज्यमिच्छंस्तु व्यक्तम प्राप्याभिषेचनम आवां हन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरत सुतः। अलग अलग शब्द। संपन्नम राज्यम इच्छन तु व्यक्तम प्राप्य अभिषेचनम आवाम हन्तुम सम सम अभ्येति सम अभिएति कैकेय्या भरतः सुतः। और इसका अन्वय इस प्रकार, व्यक्तम कैकेय्या सुतः भरतः प्राप्य अभिषेचनम संपन्नम राज्यम इच्छन तु आवाम हंतुम सम अभिएति। लक्ष्मण जी क्रोध में भर के कह रहे हैं, ये बात स्पष्ट है, व्यक्तम स्पष्ट है कि कैकेयी के पुत्र भरत अभिषेक को प्राप्त करके, राज्याभिषेक प्राप्त करके, निष्कंटक राज्य की इच्छा से हम दोनों को मारने के लिए यहां पर आ रहे हैं। तो ये जो है, उन्होंने अपनी जो रीडिंग थी वो बताई। तो आज इतना ही रखते हैं, अगली कक्षा में हम 15वें श्लोक से चलेंगे, बात करेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण इस कक्षा का विराम करने के लिए करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम नमस्ते गुरु जी।